जी, आप कुछ कह रहे हैं मैसेज में, क्या कहना चाहते हैं आप? मैंने कहा तुम एडमिन के को निकाल दो वो लॉक, हम पूरा पूरा जवाब देंगे कि नहीं, अभी बात करो ना, कॉल में ही कैसे बात कर लो। गोद में बैठे हुए हैं। नहीं, तुमने क्या इल्ज़ाम लगाया वो अपने बयान में अपने ज़ुबान से कहो, यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है। क्या कहना चाहते बिल्कुल, हैं? रिकॉर्ड कर दो। हाँ, और वो रिकॉर्ड कर देते तुम हैं। नशर करते हो वो भी मुझे पता है। तुम सब लोगों को गुमराह करने के पीछे ही पड़े क्यों हो? लोगों को अच्छी बातों का हुक्म करो, बुरी बातों से रोके। कौन सी गुमराही किया, मैं गुमराही फैलाया मैंने, बताओ। अरे तुम किसी चीज में भी इस्लाम की यानी पैरवी नहीं करते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है उसको जिंदा करने की कोशिश ही नहीं करते। कौन सी सुन्नत को हमने ज़िंदा करने की कोशिश नहीं की, और हमने इस्लाम की पैरवी कैसे नहीं की? ज़रा साबित करो, सबूत के साथ बात करो, एक एक मौजू कंप्लीट करो। देखो, जो हम तो ये समझते हैं कि तुम लोग जाहिल हो, इसलिए तुम लोगों को समझाने में बहुत ज्यादा देर लगती है। इसलिए वहीदा खातबहुमुल जाहिलून और सलाम कहकर मैं सलाम कहता हूँ आपको। उसके ज्यादा तुम्हारे साथ सरपोरी करने में मेरा आवाज बैठ गया है और मेरा सर दुख रहा है। नहीं, तुमने तो जो आप लोग तो इसके काबिल ही नहीं हो। नहीं, ऐसा आपको हर समझाया जाए। कोई आप एक तो दूसरे। जानबूझकर आप तो जानबूझकर गुमराही फैलाते हो। आप बोल आज लिए। बस सिर्फ वो देवबंदियों की और क्या उसको कहते हैं जो अहले हक है उनके खिलाफ अपने आप को ये डटे रहने की एक ये जसारत कर रहे हैं। क्यों उनके जैसे खिलाफ यहूदी हम लोग क्यों कर जसारत रहे कर हैं? रहे हैं। अहले हदीस की और हाँ, देवबंदियों के खिलाफ हम क्यों कर रहे हैं, वजह क्या है? मुझे मुझे पता नहीं, वो तो जो करने वाला जाने है। तो हम बताएं मुझे वजह क्या है, हम करने वाले हैं। मैं नहीं कैसे मैं किसी के दिल में नहीं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आप बिला वजह बस ऐसे ही तुमको एक लज्जत आती है कि भाई बगैर काम के हम कोई ऐसी शोशा छोड़े ताकि फितना बरकरार रहे। हम फितना को तोड़ने वाले हैं। जो इल्ज़ाम आप लगा रहे हैं, हम वही इल्ज़ाम आपके ऊपर लगा रहे हैं। जैसा आप कह रहे फितना फैला रहे हो, अरे फिर हम तो हम तो ये आप पूरी कभी भी बात ये नहीं मेरी कहते। आपकी पूरी बात मैंने सुन लिया ना, आप भी मेरी तो पूरी बात सुनो। हाँ, पूरी बिल्कुल बात बिल्कुल करने से सुनो पहले मैं आपकी बात सुनो पूरा सुनो सुनता हूँ। आप मेरी पूरी बात नहीं सुनते और आप बोलने ही लगते हो, मेरी बात के बीच में आप बोलने लगते हो। मुझे सुना दो। जब आप बोलोगे मैं खामोशी से सुनाओ। सुनूंगा। आप जी जो जी जी इल्ज़ाम लगा रहे हो वही इल्ज़ाम हम लगा रहे हैं आपके ऊपर। आप फितना करते हो, आपके अकीदा कुफरिया है और आप बिल्कुल पक्के काफिर हो। देवबंदी अहले हदीस बिल्कुल पक्के काफिर है, ये हमारा इल्ज़ाम है। हम शोशा नहीं छोड़ रहे हैं, हम यकीनी तौर पर कह रहे हैं। और आप लोग झूठ बोलते हो, आप हमें काफिर मुशरिक कहते हो, हमारे पीछे नमाज भी नहीं नहीं पढ़ते नहीं, हो। हम किसी को काफिर काफिर मुशरिक कहने की जसारत ही नहीं कर सकते। तो अभी तो आपने जसारत किया। क्या? अभी आपने कहा कि हमारा एक भी इस्लाम की पैरवी हम नहीं कर रहे हैं, यहूदियों के समझ लो गोद कि में बैठे हैं। आप काफिर हो ऐसा मैं नहीं कह सकता। तो इस्लाम के हम जब इस्लाम के एक भी पैरवी नहीं कर रहे हैं, तो हम सिर्फ काफिरों की पैरवी कर रहे हैं, तो हमको क्या कहना हुआ? देखो, बहुत से गुनहगार ऐसे हैं कि जो गुनहगार होने के बावजूद मुसलमान। नहीं, आप तो गुनहगार नहीं कह रहे हैं ना, इस्लाम के पैरवी ही नहीं कर रहा है। आपको गुनहगार कह सकता हूँ, आपको काफिर तो नहीं कह सकता। मेरी इतनी हिम्मत नहीं है। क्यों हिम्मत नहीं है? यानी हम इसलिए कि आप हमको मुसलमान मानते हो, मुसलमान इसलिए कि मानते हो ना? हम अपने आप को मुसलमान मानते हो। यकीनन मानते हैं। हाँ, तो और हम आपको काफिर मानते हैं, क्यों मानते हैं भाई? जवाब दूँ? हाँ जो जवाब दूँ? तुम देवबंदी हो ना? जो हाँ हाँ, देवबंदी जो अकाबिर है, अशरफ अली थानवी, रशीद अहमद गंगोही, कासिम नानूतवी, इन तमाम। उनके कहने पर ईमान लाते हैं आप। उनके कहने पर ईमान लाते हैं। तुम तो उनको अकाबिर मानते हो ना, तुम देवबंदी किस लिहाज से कहते हो? अरे देवबंद, हम देवबंदी इसलिए नहीं कहते, हम देवबंद से पढ़े हुए हैं, देवबंद के मसलिक से मुंसलिक है। तो देवबंद के मसलक का मतलब क्या है? तुम समझाओ मुझे। देवबंद का मसलक का मतलब है अशरफ अली थानवी, रशीद अहमद गंगोही, कासिम नानूतवी, इन लोगों की तालीमात पर अमल करना।
ये तो तुम जैसे छोटी छोटी बातों की मैं कहूँ कि तुम ये अहमद रजा की बात मत करो, फलाने की बात मत, मैं किसी की बात करता ही नहीं हूँ। वो मैं तुम तो करते नहीं, सुन्नत की बात करने की। यही बात तुम गौर से सुनते नहीं, पूरी बात मेरी करने नहीं देते, आधे में तुम सुनाओ टपक पड़ते हो। सुनाओ सुनाओ, चलो सुनाओ। मैं बोल रहा हूँ तुम देवबंदी कहते हो, इसका मतलब है कि तुम अशरफ अली थानवी की तालीमात पर अमल करते हो, और हम बरेली भी नहीं कहते नहीं हैं। नहीं, फिर अच्छा बीच में बोल नहीं, रहा है। हम देवबंदी अरे फिर सुनना, बीच में पूरी बात क्यों बोलने नहीं दे रहे हैं? रहमतुल्लाह अलैहि की मेरी सुनो, पूरी बात बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं? रहमतुल्लाह अलैहि की बात को, मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैहि की बात को मानते हैं हम। अशरफ अली थानवी की उनके बात नहीं बताए हुए मानते? तरीके पर मानते हैं, चलते हैं। अशरफ अली थानवी की बात को नहीं मानते? हम अशरफ अली थानवी की बात को माने या ना माने, इससे हमारे ईमान में क्या फर्क आएगा? ये तुम सवाल नहीं पूछा मैंने, तो मैंने जवाब पूछा तुमसे, मैंने सवाल का जवाब मांगा। मैंने कहा अशरफ अली थानवी को मानते हो या नहीं? तुम मानते हो तो बोलो हाँ मानता हूँ, नहीं तो नहीं बोलो। मानने से न मानने से आपको क्या फर्क पड़ेगा? मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तुम्हारे ऊपर हुक्म अशरफ अली थानवी को मानने पर ही हुक्म है तुम्हारे ऊपर कुफर का, कि तुम अशरफ अली थानवी की तालीमात को देखो। जो नबी की शान में गुस्ताखी करे वो काफिर है, हर मोमिन को मानना है ये बात, हर मोमिन को मानना है, चाहे तुम हो या मैं हो या दुनिया के कोई भी कलमा पढ़ने वाला मुसलमान हो, उसको ये मानना है कि नबी के गुस्ताखी करने वाला काफिर है। अब अशरफ अली थानवी ने नबी की गुस्ताखी किया, ये साबित हो गया कि अशरफ अली थानवी ने नबी की गुस्ताखी किया, तो उसकी वजह से वो काफिर है। काफिर है, तुमको उसको काफिर मानना ज़रूरी है? उसको बगैर पढ़े लिखे आदमी आप उसको कैसे कह सकते हो कि अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैहि ने ऐसा किया है? तो अशरफ अली थानवी की किताब में मौजूद है, तभी तो हम कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं? ऐसे कह सकते हैं कि अशरफ अली थानवी की किताब में गुस्ताखी है। अशरफ अली थानवी ने खुद लिखा है कि नबी के जैसा इल्म पागल और जानवर को है, माअज़ल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। इस वजह से अशरफ अली थानवी काफिर है, और थानवी को जो काफिर ना माने वो भी काफिर है। हम तो ये मानते हैं जो अहले देवबंद है वो ये मानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के बाद सबसे ज़्यादा इल्म था। अल्लाह के बाद सबसे ज़्यादा इल्म तो तुम्हारी किताब में है, शैतान को था। अल्लाह के बाद सबसे ज़्यादा इल्म नबी को नहीं था, बल्कि शैतान को था, और उसके बाद मलकुल मौत को था। तुम गलत तावील मत करो। तावील नहीं, डायरेक्ट इबारत है, ओरिजिनल इबारत पेश कर रहा हूँ। तावील का मतलब क्या है? इबारत को बढ़ाना, बढ़ाने घटाने से नहीं, बढ़ा घटा के नहीं पेश कर रहा हूँ, बल्कि जो इबारत है उनकी किताबों का कि नबी से ज़्यादा इल्म शैतान को है और मलकुल मौत को है, और तुम उसका उल्टा कह रहे हो, फिर खुद को देवबंदी भी कहते हो। ये दोगलापन तुम्हारा है। सूरह कहफ पढ़े हो तुम? सूरह कहफ का तर्जुमा पता है तुमको? क्या है तर्जुमा, बताओ। नहीं, सूरह कहफ में मूसा अलैहिस्सलाम का जो किस्सा है उसमें वो बाहर का और तमाम तीन चीज़ों का जो किस्सा है वो पता है तुमको? वह तीन चीज़ों का किस्सा क्या है, बोलो। सब मुझे बताना पड़ेगा। तो तुम एतराज़ तुम कर रहे हो ना, जब तुम दावा कर रहे हो तुम ही बताओगे ना। आप लोग खाली एक दो किताब पढ़कर फिर आप नीम हकीम खतरे जान और नीम मुल्ला खतरे ईमान है। और नीम मुल्ला कौन है वो तो पता चलेगा, तुम पूरा बोलोगे। और मैं बार बार कह रहा हूँ, जब मैं बोलूँ, सुने, अबे नालायक, सुन जरा, मैं तुमको अभी नालायक बोलूँगा। बार बार मैं कह रहा हूँ, जब मैं बोलूँ तुम खामोशी से सुनो। दोनों के रिकॉर्ड एक साथ हो रहा है, तुम भी चिल्ला रहे हो, मैं भी चिल्ला रहा हूँ, तो बात खराब हो जाएगी ना। कोई बात नहीं, कर बोलो। तो अब तुम नीम मुल्ला कैसे बोल दिए? तो मैं तुम जब दावा कर रहे हो, मैंने तुम्हारे दावे की, तुम कंप्लीट दावा करो। मैं वही कहता हूँ, मेरी बात सुनते हो नहीं पूरे। मूसा अलैहिस्सलाम का जो किस्सा है सूरह कहफ में, वो आप मुझे बताओ, और वो क्यों पेश आया था वो बताओ। मूसा अलैहिस्सलाम के तो बहुत सारे किस्से हैं। नहीं, सूरह कहफ में वही। सूरह कहफ में भी एक ही किस्सा नहीं है, उसके अंदर किस्सा का बहुत लंबी कहानी। अभी घंटा भर मैं बताऊं? अब तुम बताओ उसमें तुम्हारा दावा क्या है, तुम्हारा उसमें दावा क्या है वो बताओ ना। पूरा किस्सा बोलने की तो अब ज़रूरत नहीं है। अब तुमने किस्सा बताओ बोल रहे हो, अब पूरा किस्सा बताने नहीं दोगे। फिर मैं जब बोलूँगा पूरा किस्सा बोलने नहीं दोगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ तुम दावा क्या है वो पेश करो।
मैं पूरा किस्सा सुनता हूँ। चलो सुनाओ। दावा पेश करो पहले, इस किस्से में तुम्हारा क्या दावा है, फिर मैं वो दलील दावा तुम्हारा दावा का दलील उस सूरा में तुम्हारा दावे की दलील होगी। पेश करना चाहता हूँ, मैं वो दलील पेश करना चाहता हूँ आप लोगों के सामने। क्या दलील पेश करना चाहोगे? ना, मैं वही तो कहता हूँ, अभी पहले पूरा किस्सा समझो। बात चल रही थी, थी बात चल रही थी कि अल्लाह के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म है, और तुमने जब ये बात कहा तो फिर मैंने कहा कि तुम्हारी किताब में लिखा हुआ है कि नबी से ज़्यादा शैतान को इल्म है। तो ये दलील तुम छोड़कर तुम जो है अब मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से पर जा रहे हो। इससे उससे कोई मुनासिबत नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से से कोई मैं पूरा वाक़या पूरा किस्सा रात भर बयान कर सकता हूँ, लेकिन बात यह है कि इसमें और उसमें कोई मुनासिबत नहीं है। बिल्कुल मुनासिबत है। कौन सी मुनासिबत है? तुम बयान करो, फिर तुम ही बयान करो, जब तुम खुद जानते हो तुम बयान करो। जी, मूसा अलैहिस्सलाम को किसी ने कहा कि इस दुनिया में आपसे ज़्यादा कौन इल्म वाला है, तो मूसा अलैहिस्सलाम नबी होने के नाते ये कहा कि मैं ही सबसे ज़्यादा जानने वाला हूँ। जी। तो अल्लाह पाक ने उनको मजमाल बहरीन की तरफ जाने के लिए कहा। हाँ। और वहाँ पर गए तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हाँ। और खिज़र अलैहिस्सलाम ने उनको उनके सामने कश्ती को तोड़ दिया, एक बच्चे को मार दिया और एक घर की दीवार को संवार दिया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ये सब क्या है? हाँ। फिर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कश्ती मैंने जो जालिम बादशाह था उससे बचाने के लिए की गई, और बच्चे के बदले में अल्लाह पाक दूसरा बच्चा देता। ये समझा आप? जी। तो वही इसका मतलब ये हुआ कि खिज़र अलैहिस्सलाम को मूसा अलैहिस्सलाम से ज़्यादा इल्म है। माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ये तुम अपनी तरफ से कह रहे हो कि मुफस्सिरिन ने, किसी मुफस्सिर ने कहा है? आप खुद देख लेना उसमें। मैं देख लिया, मैं तुम्हारे सारे मौलवियों से, तुम्हारे देवबंद के सारे मौलवियों से ज़्यादा पढ़ा हुआ हूँ। सुनो इस वाक़या से, अब मेरी बात मैं सुनो, मैं तुमको कहानी पूरा बयान करता हूँ। ये जो वाक़या तुमने बताया है, इसमें मूसा अलैहिस्सलाम से ज़्यादा इल्म खिज़र अलैहिस्सलाम को है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। खिज़र अलैहिस्सलाम का जुज़वी तौर पर, ये इसे कहते हैं जुज़वी फ़जीलत, जुज़वी फ़जीलत। जैसा कि हज़रत सुनो, हज़रत अब समझ में आया आपको, अब समझ में आया कि भाई सुनो, किसी को हो सकती है जुज़वी फ़जीलत हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को अगर किसी मामला में हासिल है, इसका मतलब नहीं कि सारे मामला में मूसा अलैहिस्सलाम से खिज़र अलैहिस्सलाम को ज़्यादा इल्म है, ऐसा नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम उलुल अज़म रसूल और खिज़र अलैहिस्सलाम नबी, और नबी होने में कहने का मतलब ही है। वो तुम्हारे कहने का मतलब वो नहीं है। अब वो असल बात सुनो। मूसा अलैहिस्सलाम ने वो जिन मामला में, मूसा अलैहिस्सलाम ने जब किसी उम्मत ने पूछा कि सबसे ज़्यादा आलिम, बड़ा आलिम कौन है, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं हूँ। तो ये मूसा अलैहिस्सलाम के कहना बिल्कुल दुरुस्त था, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम उस ज़माने में उलुल अज़म रसूल, और तमाम उस ज़माने में और भी नबी थे, हारून अलैहिस्सलाम भी थे, यूशा बिन नून भी थे, और खिज़र अलैहिस्सलाम भी थे, सब में बड़े हैं मूसा अलैहिस्सलाम। तो इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम का कहना बिल्कुल दुरुस्त था। लेकिन अल्लाह ताला ने उनको मजमाउल बहरैन की तरफ क्यों भेजा? अल्लाह अपने रसूल की जैसे चाहे तरबियत कर सकता है। तरबियत, रसूल की तरबियत कौन करता है? अल्लाह करता है। तो अल्लाह अपनी मर्ज़ी से जैसा तरबियत करे, उस पर हमें एतराज़ करने का हक़ नहीं है, और नबी की तौहीन करने का भी हक़ नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम से ज़्यादा खिज़र अलैहिस्सलाम को इल्म था बोलकर तुम्हारा दावा था, यह भी बातिल साबित हुआ। और जो तुम्हारी किताब में लिखा हुआ है, तुम्हारी किताब में जो लिखा हुआ है, आप चुप हो, एक साथ बोलने के लिए मना किया ना मैंने एक साथ बोलने के लिए मना किया था तुमको, बेवकूफ़ कहीं का। बार बार बोलते हो। मैं बोलूँ तब, जब तक मैं बोलूँ तब तक खामोश रहो, जब तक मैं बोलूँ तब तक खामोश रहो। कॉल रिकॉर्ड हो रहा है, जब मैं खामोश हो जाऊँ तुम बोलो। अब बोलो, चलो। हमारा कहने का ये मतलब हरगिज़ नहीं कि मूसा अलैहिस्सलाम खिज़र अलैहिस्सलाम से कम इल्म में थे, लेकिन फिर भी तुम
ऐसी दलील पेश करते हो जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शैतान के इल्म को आप कंपेयर करते हो, उसका मतलब क्या होगा? आप उसकी मुनासिबत, आप उसका मुवाजना करते हो। मुआजना हमने किया या तुमने किया? मैं वही तो कह रहा हूँ कि तुम मुवाजना करते हो, और वो जो किताबों में लिखा है वो अलग बात है। तुम्हारी किताब में लिखा हुआ है कि शैतान का इल्म नबी से ज़्यादा है, तुम्हारी किताब में है, वो हमने बयान किया। हमने थोड़ी दावा पेश किया कि हमारी किताब में, तुम्हारी किताब में तुम्हारा अकीदा है, तुम्हारे बुज़ुर्गों का ये अकीदा है कि शैतान का इल्म नबी से ज़्यादा है। इस पर बात करो, मैं दिखाऊं इबारत। बराहीन कातिया पेज नंबर 122 में लिखा हुआ है, शैतान को भी नबी से ज़्यादा इल्म है और मलकुल मौत को भी नबी से ज़्यादा इल्म है। और अशरफ अली थानवी ने लिखा है, नबी के जैसा इल्म पागल और जानवर को है, इस वजह से तुमको हम काफिर कहते हैं। भाई इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि तुम लोगों के साथ बहस करने में तुम्हारी औकात क्या? तुम्हारे बड़े मुल्लाओं की भी औकात नहीं है। तुम कुफर के घाट में उतर गए हो, तुम कुफर के दलदल में फंस गए हो, कुफर के नाली में डुबकी मार रहे हो, इसलिए तुम्हारी कोई औकात नहीं है। तुम सिर्फ बहाने बना के भाग सकते हो। तुम्हारे कुफरी अकीदे का तुम जवाब नहीं दे सकते, तुम्हारे बड़े मुल्ला भी जवाब नहीं दे सकते। अरे क्या बात है, क्या बात है, इसका जवाब दो। देखो शैतान अभी यहूदी कह रहा है बात चीजें कि भाई ये मुसलमानों के ऊपर से हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, तो क्या ये बात सही है? वो सच बात है, वो जो कहता है कहने, आप भी कहते रहो कि भाई ये अल्लाह को देखे। तो हम कहते रहे, दलील दे रहे ना, कहते रहे ना, कोई कहते रहे, तुम कहते रहे हो दलील नहीं है तुम्हारे पास, और हम कहते हैं हमारे पास दलील है, और तुम बिना दलील के कहो तो सही, और हम दलील से कहें तो भी हमारी कोई अहमियत नहीं है हमारी बात की। हाँ, इसके बारे में कुछ आपको ज्यादा दलील देने की जरूरत भी नहीं है। नहीं, तुमने जो शुरू में ही कहा कि हम कोई चीज़ की इस्लाम की पैरवी हम नहीं करते हैं, तुम हर चीज़ में कुफर की पैरवी कर रहे हो। तुम अभी जो तुम पैरवी कर रहे हो, उलमा देवबंद की पैरवी कर रहे हो, जो शैतान का इल्म नबी से ज़्यादा है, इसका जवाब दे के जाओ। ये बरेलवी हजरत की सबसे बड़ी बात ये है कि वो मोदी की तरह झूठ बोलना शुरू कर देते हैं जब अपना नहीं चलता। नहीं, हमारे अकीदा कौन सा नहीं चलता? कौन से अकीदे में हम गलत है, बताओ। हम तुमको कुछ गलत कहते ही नहीं, हम यूँ कहते हैं कि तुम लकुम दीनुकुम वलिय दीन। अभी तुमने कहा कि सबको मुसलमान मानते हैं, तो तुम्हारा दीन अलग हमारा दीन अलग कैसे हुए? नहीं अब फंस गए हो तुम अभी कहा कि हम तुमको मुसलमान मानते हैं, यकीनन मुसलमान मानते हैं, और मुसलमान जब हमको मुसलमान मानते हो तो हमारा दीन और तुम्हारा दीन एक हुआ, और तुम अभी कह रहे हो लकुम दीनुकुम वलिय दीन। यह तुम्हारा मुनाफिकत है, यह है तुम मुनाफिक। तौबा करो, मुनाफिकत से तौबा करो, मुनाफिकत से तौबा करो। मुनाफिक तो तुम लोग हो। मुनाफिक हमने कैसी हमने जो कहा तुमको काफिर कहते हैं, तुम्हारे साथ काफिर जैसा बर्ताव करते हैं, ना तुम्हारा सलाम का जवाब देते हैं, ना तुम्हारे पीछे नमाज पढ़ते हैं, और तुम हमको मुसलमान भी कह रहे हो और लकुम दीनुकुम वलिय दीन बोल रहे हो। नहीं, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, यहाँ दोनों का दीन। तुम हमको मुसलमान समझे, शुरू में कहा कि तुम मुसलमान हो, मुझे कहा कि नहीं? जी। आप मुसलमान, तुम भी मुसलमान हो तुम्हारे हिसाब से, और मैं भी मुसलमान हूँ, तो हमारा दोनों का दीन अलग कैसे? लकुम दीनुकुम वलिय दीन कैसे हो गया? यहाँ कुरान और सुन्नत पर चलने वाले मुसलमान, कुरान और सुन्नत पर चलने वाले मुसलमान हम हैं, तुम कुरान और सुन्नत पर चलने वाले नहीं, तुम जो है गंगोही के बनाए हुए दीन पर चलने वाले हो। तुम्हारे लोग ज्यादातर, तुम्हारे लोग ज्यादा, हमारे लोग की बात नहीं बोल रहा हूँ, मेरी बात कर रहा हूँ मैं, और तुम्हारी बात हो रही है। और तुमने लकुम दीनुकुम वलिय दीन कैसे बोले यहाँ? लकुम दीनुकुम वलिय दीन कैसे बोले यहाँ? जवाब दो इसका। लकुम दीनुकुम वलिय दीन कैसे? देखो तुमको तो मैं क्या उसको कहते हैं समझाने में, जैसे वैदा खातमुहुल जाहिलून, और जो जाहिलून तो तुम साबित हो रहे हो। तुमने अभी कहा, सबसे पहले तुमने एक बात में तुम्हारी जहालत साबित हुई। आपने लकुम, जब दोनों का दीन एक है, तो लकुम दीनुकुम वलिय दीन यहाँ फिट होता नहीं। ये आया तुम गलत जगह पे तुम फिट कर रहे हो। नहीं, लकुम दीनुकुम वलिय दीन यहाँ कैसे हो रहा है? जब तुम्हारा भी दीन वही है, हमारा दीन वही है, तो लकुम दीनुकुम वलिय दीन का मतलब क्या है यहाँ? और ये सब एक होते हैं। ये तुम तो ऐसी दलील करते हो जिसका कोई वजूद ही नहीं है।
नहीं नहीं, लकुम दीनुकुम वलिय दीन की दलील पूछ रहा हूँ। जब तुम्हारा दीन वही है, हमारा दीन वही है, तो तुम खुद माने हो, हमको मुसलमान माने हो, तो फिर लकुम दीनुकुम वलिय दीन यहाँ कैसे फिट हो रहा है? बहुत ज्यादा जाहिल हो, खास करके जाहिल कौन है वो तो दिख रहा है, मैं रिकॉर्ड किया हूँ, ग्रुप में डालूंगा, सबको पता चलेगा जाहिल कौन है। तुम्हारे नंबर के साथ यूट्यूब पे आएगा। अब तुम उलमा देवबंद की कुफर, उलमा देवबंद की कुफर तुमने उसका जवाब नहीं दे पा रहे हो। अब ये बताओ नहीं, बहुत अच्छा दिया है, बहुत अच्छा दिया है। मैं क्या जवाब दिया तुमने? यार तौबा करो, तौबा करो, अल्लाह को मुंह दिखाना। अल्लाह का डर तुमको नहीं है? अरे देवबंदी, अल्लाह का डर तुमको क्यों नहीं है? अल्लाह को मुंह नहीं दिखाना है? गंगोही ने जब कुफर किया तो उसको काफिर कह दो, क्या फर्क पड़ता है? गंगोही को काफिर कह देने से क्या तुमको, तुम्हारा कुछ जाएगा क्या? अशरफ अली थानवी ने कुफर किया तो उसको काफिर कह दो, क्या जा रहा है? उसको नहीं कहोगे, बिला वजह उसकी दिफा करोगे, उसकी पैरवी करोगे, और कहते हैं दूसरे को क्या इस्लाम की पैरवी नहीं कर रहा है। तुम इस्लाम की पैरवी कर रहे हो? हाँ, जिसने इस्लाम की पैरवी उसको कहते हैं। इस्लाम के खिलाफ कौन गया? हम उसके खिलाफ हैं। कौन इस्लाम के खिलाफ हो? जो इस्लाम के खिलाफ हो हम उसके खिलाफ हैं। बोलो। इस्लाम के खिलाफ तो सलमान रुश्दी भी गया है। तो नहीं, सलमान रुश्दी की बात यहाँ नहीं हो रही है। सलमान रुश्दी गया है वो पता है, गंगोही के बारे में पता नहीं है। गंगोही के बारे में क्लियर करो। नहीं, गंगोही अशरफ अली थानवी के बारे में क्लियर करो। बहुत बड़े फिर रहमतुल्लाह अलैह, ये फिर पैरवी हो रही है। मुझे कह रहे हो कि इस्लाम की पैरवी तुम नहीं करते, अब तुम किसकी पैरवी कर रहे हो? उनकी कदर कीमत की क्या पता? गंगोही ने जो लिखा है कि शैतान का इल्म नबी से ज्यादा है, तुम जान ही नहीं सकते। तुम क्यों नहीं जान सकते? इसमें कौन से भाषा में है? जब कौन सा भाषा में है ये कि मैं नहीं जान सकता? शैतान का इल्म नबी से ज़्यादा है, साफ लफ्ज़ों में इबारत में लिखा हुआ है। सामीन हजरात आपको दिख रहा है, लेकिन जब जवाब नहीं है तो इस तरह के गोलमोल करके आखिर में डेंगे हाँकते हैं। तुमको पता नहीं है, तुम जाहिल हो, तुमको मालूम नहीं पड़ता, तुमको जवाब नहीं दे सकते, बेहुदा बकवास करके भागता है। नहीं, मैं भागता नहीं हूँ। जब तक तुम नहीं बंद करोगे मैं चालू रखूंगा। नहीं बताओ ना फिर, ये जो तुम बोले, तुम्हारे गंगोही ने जो लिखा है साफ लफ्ज में उर्दू में लिखा है, जी रहमहुल्लाह ताला लानतुल्लाहि अलैहि। बताओ, इस मलऊन ने, गंगोही मलऊन ने लिखा है कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, और इसी गंगोही मलऊन ने लिखा है कि शैतान का इल्म नबी से ज़्यादा है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन को काफिर लिखा है। तो इसके पैरवी अल्लाह दीन की पैरवी है, इस्लाम की पैरवी है। फिर वो इन्नका ला तहदी मन अहबब्त क्यों नाजिल हुई? क्यों नाजिल हुई? इन्नका ला तहदी मन अहबब्त वलाकिन अल्लाह यहदी मन ये किस मौजू के आयत जो पेश कर रहे हो, किस मौजू में? मैं वही तो, तुम जब ये कर रहे हो, हाँ, मुझे भी दलील पेश करने दो कि इन्नका ला तहदी मन अहबब्त वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा कैसे और क्यों नाजिल हुई? ये अबू तालिब जब कलमा नहीं पढ़ रहा था, अल्लाह के नबी गमगीन हुए तो अल्लाह ताला ये आयत नाजिल फरमाया कि आप जिसे मोहब्बत करते हो उसको आप हिदायत नहीं दे सकते, जबकि वो खुद नहीं चाहता कि वो हिदायत पर आए। वो खुद नहीं चाहता, वो इस्लाम की उसकी अंदर अजमत नहीं है, तो आप क्यों उसको ज़बरदस्ती दे रहे हो? उसको ज़रूरत नहीं है, वो कदर नहीं कर रहा है, आप उसको ज़बरदस्ती ईमान अकीदा, उसको ईमान ज़बरदस्ती आप दे नहीं सकते। इसलिए अल्लाह के नबी को अल्लाह मना फरमा रहे हैं, मना फरमा रहे, उसके लिए आप गमगीन न हो। अल्लाह ताला खैर खाही फरमा रहा है, अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली फरमा रहा है कि आप उसके लिए गमगीन न हो। वो नहीं चाहता था, उसके अंदर दीन के तड़प नहीं थी, उसके अंदर जज्बा नहीं था, इसलिए अल्लाह ने उसको हिदायत नहीं दिया। हाँ, तो इसमें और उसमें आप, मैं गंगोही की जो मलऊना इबारत, गंगोही की जो कुफरिया अकीदा मैंने पेश किया कि नबी के माँ बाप को काफिर कहता है, और नबी के माज़अल्लाह नबी से ज़्यादा शैतान को इल्म कहता है, और अल्लाह झूठ बोल सकता है कहता है गंगोही, उसकी पैरवी कर रहे हो तुम। यहाँ तो अबू तालिब की बात नहीं है यहाँ। हाँ, वमन अस्तकुम, ये तो कुरान की आयत है। गंगोही इसके खिलाफ क्यों गया? गंगोही इसके खिलाफ क्यों बोला?
आधी मोटी इबादत करके इबादत तोड़ मरोड़ कर मत पेश करो। तोड़ मरोड़ ये कर कहा हमारी मैंने माँ पेश किया? गंगोही खुद लिखा है कि अल्लाह झूठ बोल सकता है। तुम लोग तोड़ मरोड़ में बहुत ज्यादा नहीं, माहिर तोड़ हो। मरोड़ पूरा जैसे इबारत दिखा दूंगा मैं, जो कॉल मुसलमान रिकॉर्ड यूट्यूब पे डालूंगा ना, पूरा इबारत भी शो करेगा, दिखेगा, सामीन इकराम जी जी बड़ी बात देख कर बड़ी बात पढ़ेगा कि कौन तोड़ जी मरोड़ कर पेश कर रहा है। वो यहूदियों के ज़माने में, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में यहूद भी ऐसे ही अंगूठा रखकर बातों को बताते थे तौरातों के अंदर। तौरातों के अंदर अंगूठा रख कर बताते थे, वैसे तुम बताते हो। हाँ, वो ऐसा ही हम नहीं करते थे बताते, वो लोग। हम तो साफ पूरी इबारत बता रहे हैं। अल्लाह 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 से बड़ा सच्चा कोई नहीं है। गंगोही कहता है अल्लाह झूठ बोल सकता है, फिर कुरान की आयत के खिलाफ हुआ ना गंगोही। गंगोही काफिर और मुशरिक गंगोही मलऊन ने कुरान के ख़िलाफ़ जाकर ये सब अकीदा क्यों दिया तुम लोगों को, और तुम उसकी पैरवी कर रहे हो? शर्म करो, कुछ तो शर्म करो, बेहया बेगैरत हो। जी 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 जी, आप लोग बेशर्म हो पता चलता है। बेशर्म हमने कौन सी बेशर्मी हमें दिखाई? कोई एक सबूत पेश करो, चलो। वही तो अब कौन एक सबूत पेश करो, बता देता हूँ। एक सबूत पेश करो, चलो। तुम्हारा दावा, तुम अगर सच्चे हो दलील पेश करो। इसीलिए बात को लंबा दो। मैं बेशर्म की, तुम्हारे बेशर्मी की मैं इबारत पेश करता हूँ, सुनो, इबारत पढ़ता हूँ। एक दफ़ा गंगो के खानका में मजमा जमा था। हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही, हज़रत मौलाना कासिम नानूतवी दोनों के मुरीद व शागिर्द जमा थे। इतने में हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही मोहब्बत आमेज़ लहजे में हज़रत मौलाना कासिम नानूतवी से फ़रमाया, मियाँ ज़रा लेट जाओ। हज़रत कासिम नानूतवी शर्मा से गए, लेकिन बार बार इसरा फरमाया, लेटो लेटो लेटो। आखिर चित लेट गया। कासिम नानूतवी एक ही चारपाई पे चित लेट गया। गंगोही भी उसी चारपाई पर लेटते हुए उनकी तरफ करवट लेते हुए उनके सीने पर हाथ फेरने लगा, और जैसा एक आशिक सादिक अपने कल्ब को तस्कीन दिया करता है। हज़रत नानूतवी बार बार फरमा रहे, मियाँ क्या कर रहे हो, लोग क्या कहेंगे? तो गंगोही ने कहा कि लोग कहेंगे, कहने दो, ये इसे बेशर्म कहते हैं। आप बताओ कितने बेशर्म है, भरे मजमा में कितनी गंदी हरकतें कर रहे थे। पूरे भरे मजमा, मुरीद भी थे, शागिर्द भी थे, मजमा आम में। ये क्या सिखाना चाह रहे थे? दुनिया वालों को होमोसेक्सुअलिटी की तालीम दे रहे थे। इसे कहते हैं बेशर्मी। ये है, लिखने वाले भी अशरफ अली थानवी। अशरफ अली थानवी हिकायत औलिया, देवबंदी की जो औलिया है, देवबंदी औलिया। इसलिए मौलाना शेख सादी रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया कि शैतान का कार शैतान मी कुनत नामश वली, अगर ये वली नस्त लानत बर वली। मौलाना शेख सादी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि शैतान का काम करते हो और नाम रखे हो वली, अगर ऐसे ही वली है तो ऐसे वली पर भी अल्लाह की लानत हो। तो ये तुम जो गंगोही नानूतवी को तुम जो रहमतुल्लाहि अलैहि कहते हो, ये इसलिए इन पर लानत होती है। हाँ, तुम ऐसे को वली बनाए हो जो भरे मजमा में गंदे काम करे, और उस गंदे काम पर तुमको फ़ख्र होता है। बेशर्म बेगैरत देवबंदी हूँ, अल्लाह ताला की लानत हो तुम खबीसों पर।